हे माता, आपकी रहस्यमय लीला देखकर मेरे नेत्र सफल हो गए। हे इष्टदेव राम की हृदय स्वामिनी माता सीता, हे विष्णु की वैष्णवी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे हनुमान जी, आप भी सदैव हमारे साथ यहाँ वास करेंगे और हमारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते रहेंगे। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, लो। ले लो बेटे, तुम्हारा अब्बा लाया है। बेटे खोल के देख, खोल के देख। देख लूंगा। ये मौजिद तुम्हारे लिए और ये बचान के लिए है। अरे अरे शुक्रिया शुक्रिया। और ये तुम्हारे लिए भाभी जान, भाभी जान। लीजिए नूर भाईजान आपके लिए। और ये अब मेरी उम्र ये सब पहनने की है क्या? कितना पैसा खर्च किया है तुमने? अरे मौजी, तुम पैसों की फिक्र मत करो। मौजी, ये तुम्हारी बहू के लिए है। तुम खुद ही दे दो ना। अरे दे, तू क्या देख रही है? माँ, मैं तो ये देख रही थी कि हमारी भाभी हमसे कितनी मंजिलें ऊंची है। बस बस, चलो अब खाना खा लेते हैं। ज़ेब ने आज खास तुम्हारे लिए कोफ्ते और गुच्छियाँ बनाई हैं। संदेश है तुम्हारे दानव राज का, पढ़कर सुनाओ। हे देवलोक के अधिपति इंद्र, तुमने जो क्रूर कुटिल कपट हमारे काका करम्ब के संग किया, जो जघन्य नीचता तुमने हमारी माता के संग की, हिंसक पशु पाशविकता पूर्ण मेरे पिता श्री रंभ का हनन करवाया, दादा श्री धनु के वंश के विनाश के पैशाचिक षड्यंत्र रचे, इन सब का प्रतिकार करने के लिए मेरा हृदय हाहाकार कर रहा है। हमारे बाहुबल और शौर्य की दुंदुबी आज दसों दिशाओं में गूंज रही है। अखिल भूमंडल पर महिषासुर का आधिपत्य स्थापित हो चुका है। पृथ्वी पाताल पर गूंजता महिषासुर की जय जयकार नाद देवलोक भी सुन चुका होगा। दानव जाति के संग जो दुर्व्यवहार दुष्कर्म तुमने किए हैं, उसका दंड तुम्हें देने को हमारे भुजदंड फड़क रहे हैं। शठे शाठ्यम समाज रे, फिर भी हम तुम्हारे साथ शठता का व्यवहार नहीं करना चाहते। देवराज इंद्र, हम तुम्हें अवसर देते हैं, अतीत में हमारे संग किए अनाचार के लिए क्षमा प्रार्थी होकर हमारी दास्ता स्वीकार करो। आत्मसमर्पण करके समूचा इंद्रलोक हमारे अधीन कर दो, अन्यथा परिणाम वही होगा जो आज तक हमारे सामने सर उठाने वाले दुस्साहसियों का हुआ है। आप इसे कल 9 बजे तैयार रखिए। कॉलेज में मैं इसे एडमिशन दिलवा कर रहूंगा। पर मैं आपसे एक काम मुफ्त में नहीं करवाऊंगी। वैसे मेरा और आपका रिश्ता क्या है?
विमला क्या कह रही हो? होश में हो या नहीं? नहीं नहीं माँ जी, ये मेरे ही कहे हुए शब्द दोहरा रही है। एक दिन मैंने यही शब्द कह के इसका दिल तोड़ दिया था। आज इसे मौका मिला है तो दिल का सारा गुबार निकाल रही है। विमला देखो, तुम्हारा काम तो मुझे किसी भी कीमत पे करना है। उसके बदले में जो तुम देना चाहो वो मैं ले लूंगा। वैसे तुम्हारे वो 5 रुपए मेरे पास अभी तक पड़े हैं, याद है जो तुम उस दिन गुस्से में फेंक गई थी? हाँ माँ जी, आप इसे कल सुबह तैयार रखिए, मैं ठीक 9 बजे आ रहा हूं। विमला सूरज को देखकर लगता है दुनिया में हमारा भी कोई है। सेना नायक चिक्षुर। ओ, तो तू हमारा नाम जानती है? हम तो ये भी जानते हैं कि तुझे तेरे दानवराज महिषासुर ने यहां भेजा है हमारे पास। भेजा है ना चिक्षुर? हाँ, भेजा है। तो तू ये अपने मुख से स्वयं ही बता दे कि दूत बनकर क्या संदेश लाया है। कहीं सेना नायक के रूप में हमें चुनौती देने अथवा ललकारने तो नहीं आया है? ओ, ये दम्भ एक साधारण नारी में, देवों को पद दलित करने वाले त्रिभुवनपति महिषासुर का भी भय नहीं है तुझे? सच सच बता, इस सुंदर सलोने रूप में छिपी कौन है तू? कौन है तू मायाविनी? तुम सब दीपक की लौ में जलने वाले असुर रूपी पतंगों को जलाने वाली ज्वाला हूं मैं। प्रभु, हमारे पुष्पक विमान को एक तपस्विनी की तपोज्वाला रोक रही है प्रभु। इस रावणेश्वर के पुष्पक विमान को रोकने की शक्ति एक तपस्विनी के पास? हाँ, वो कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, इसी क्षण जानकर आइए। अवश्य प्रभु। प्रभु, उस तपस्विनी का नाम वेदवती है और वो महाविष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन है। बस करो, बस करो। वो दोनों शत्रु, कपटी, कुतंत्री उस मायावी विष्णु को प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्विनी तपस्या कर रही है क्या? उसकी तपस्या कभी भी पूर्ण नहीं होनी चाहिए। उसे विष्णु की इच्छा छोड़ मेरे वश में आना होगा।